सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंवर नारायण का संपूर्ण जीवन परिचय, जो कि आपकी कक्षा 12 की पुस्तक में दिया हुआ है। तो कक्षा 12 की पुस्तक से बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, जो बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। यहां से इनकी रचना की व्याख्या भी पूछी जाती है और परिचय भी पूछ लिया जाता है। कक्षाओं की दृष्टि के साथ साथ ही यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुंवर नारायण का संपूर्ण जीवन परिचय हमें समझ में आना चाहिए। तो हम बात करते हैं कुंवर नारायण के जीवन परिचय की। शुरुआत करते हैं इनके जीवन परिचय की जन्म से। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में हुई है। ये नई कविता और प्रयोगवाद के कवि कहे जाते हैं। नई कविता के तो सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। कहा जाता है कि नई कविता की शुभारंभ कुंवर नारायण के द्वारा ही किया गया था, परंतु इसके अलावा अन्य और भी रचनाकार हैं। तो नई कविता में तो इनका योगदान रहा ही है, साथ ही प्रयोगवाद में भी इनका योगदान रहा है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने जो तार सप्तक की परंपरा चलाई थी, उसमें तीसरा जो तार सप्तक है उसके सबसे बड़ी कवि माने जाते हैं कुंवर नारायण। कहा जाता है कि इनके माता पिता और इनकी बहन की मृत्यु दिल्ली में रहते हुए ही हो चुकी थी। अल्पायु में ही ये अलग, कहने का मतलब अकेले हो गए थे। सन 1951 में उत्तर प्रदेश लखनऊ विश्वविद्यालय से, उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय है, वहां से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया, अर्थात अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद हम बात करते हैं इनके पुरस्कारों की। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि इनको प्रदान किया गया था 2005 में। 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 2009 में दिया गया था। तो 2005 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह कुंवर नारायण को दिया गया और अक्टूबर में दिया गया था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा। राष्ट्रपति उस समय कौन था? राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बात करते हैं इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इसके बाद इनको व्यास सम्मान से भी नवाजा गया है। इनको प्रेमचंद पुरस्कार भी दिया गया है। कुमार आशान पुरस्कार भी इनको दिया गया है। श्लाका पुरस्कार भी इनको दिया गया है। कबीर सम्मान से इनको नवाजा गया है और 2009 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो मुख्य पुरस्कार हमारे ये हैं। एक और पुरस्कार है रोम का पुरस्कार है अंतरराष्ट्रीय प्रीमियो फेनेरियो सम्मान, जिससे इनको नवाजा गया था। किसको? कुंवर नारायण को। बात करते हैं इनकी भाषा की। कुंवर नारायण की भाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही थी। कहा जाता है कि 3 पत्रिकाएं थी, युग चेतना, नया प्रतीक और छाया नट। ये 3 पत्रिकाएं थी। इस 3 पत्रिकाओं का जो संपादक मंडल था, उन संपादक मंडल में कुंवर नारायण भी थे। सन 1973 से लेकर 79 तक, 1973 से लेकर 1979 तक संगीत नाटक अकादमी के उप पीठाध्यक्ष रहे थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह है चक्रव्यूह, और ये जो इनका काव्य संग्रह चक्रव्यूह, इसी के द्वारा इनको अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई थी। बात करते हैं इनकी रचनाओं पर, कृतियों पर। चक्रव्यूह जो 1956 में आई, तीसरा सप्तक 1959 में, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1971, दूसरा कोई नहीं 1993, इन दिनों 2002, कविता के बहाने 1993, खंड काव्य, जो ये तो प्रमुख कृतियां हो गई। इनके सन भी साथ में दिए हुए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनके कुछ खंड काव्य हैं, जैसे आत्मजयी को खंड काव्य 1965 में प्रकाशित हुआ था। इसी के साथ एक खंड काव्य और है वाजश्रवा के बहाने, जो 2008 में प्रकाशित हुआ था। इनका कहानी संग्रह आकारों के आसपास 1963 में प्रकाशित हुआ। इनके समीक्षा विचार कौन कौन से हैं? आज और आज से पहले 1998, मेरे साक्षात्कार 1999,
साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ, साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ 2003 में कहा जाता है कि जो कुंवर नारायण है विशेष श्लोक से कुछ विशेष श्लोक थे उनके द्वारा ये प्रभावित रहे हैं। कहने का मतलब साहित्य के क्षेत्र में जो प्रभाव डालने वाले व्यक्ति हैं वह कौन कौन से हैं? आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव और सत्यजीत रे। इनका काफी प्रभाव रहा है किस पर? कुंवर नारायण पर। इनकी रचनाओं की, इनके काव्य की जो प्रमुख विशेषता है और जो इनकी ताकत है रचना लिखने की, उसके बारे में कहा जाता है कि कुंवर नारायण इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने में दिलचस्पी लिया करते थे। वर्तमान को देखने में दिलचस्पी लिया करते थे कौन? कुंवर नारायण। ये सामान्य सा परिचय है, परंतु परीक्षाओं की दृष्टि से बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखें, आपके ढंग से समझ में आएगा। धन्यवाद।